नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं आपके लिए टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाला हूं। बहुत समय से इस फंड का जो रिव्यू है हमने नहीं किया था और अब इसके अंदर कुछ रिटर्न्स वगैरह जो है काफी मैसिव हो रहे हैं, मैसिव चेंजेस भी हुए हैं। देखते हैं कि भैया गोल्ड के अंदर अभी एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है, इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। दिवाली के बाद क्रैश आया था लेकिन उसके बाद रिकवरी भी आई है। समझते हैं कि एक्चुअल में फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। साथ में एक चीज आपको बता दूं, इस फंड को रैंकिंग भी मिल गई है। अभी तक इसको रैंकिंग नहीं मिली थी, अब इसको रैंकिंग मिल गई है और 5 स्टार की रैंकिंग मिली है। शुरू करता हूं, लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। तो देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इस फंड को 5 स्टार की रैंकिंग मिली है। और अभी तक मैंने जितने भी गोल्ड फंड देखे हैं उनमें से मुझे लगता है अभी तक तो मैंने कोई फंड देखा नहीं है गोल्ड ईटीएफ एफओएफ जिसके अंदर 5 स्टार की रैंकिंग हो। ये पहला फंड देखा है मैंने अभी तक। और इसको भी पिछली बार जब मैंने रिव्यू किया था तब तक इसको रैंकिंग नहीं मिली थी। रिसेंटली इसको रैंकिंग मिली है। रीजन है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है भाई। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं कि टाटा गोल्ड ईटीएफ और टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं। जो टाटा गोल्ड ईटीएफ है ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक ईटीएफ है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट रहता है। और टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो कि नॉर्मल एएमसी के पास रहती है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज आपको क्लियर करना, दोनों के जो रिटर्न्स वगैरह है, स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट 99% सेम है। फर्क किसका है? एक्सपेंस रेशियो का फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है कि एक ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड है, बस इस चीजों का फर्क है। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिटर्न्स वगैरह देखते हैं इसके कि भैया रिटर्न्स कैसे हैं। उसके बाद इसकी जो दूसरी चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो आप रिटर्न्स देखिए, 1 साल का रिटर्न इसका आया है तकरीबन 70% का। ठीक, 6 महीने का रिटर्न है भैया 31.5% का। 3 महीने में करीबन करीबन 19.25% के आसपास के रिटर्न है। और 1 महीने में 7.25% का रिटर्न इसने दिया है। मतलब ये देख लीजिए, कुल मिला के गिरावट तो कहीं भी नहीं आई है, कहीं पर भी इतनी सी भी गिरावट नहीं है इस गोल्ड के अंदर, गोल्ड ईटीएफ के अंदर। अगर मैं गोल्ड प्राइस की बात करूं अभी के समय में, तो गोल्ड प्राइस देख लेते कितना हो गया, 1,35,490 रुपए का चल रहा है। तो वही गोल्ड प्राइस भी ठीक ठाक ही चल रहा है। अच्छा, अभी अगर आप देखेंगे तो 1 साल के हिसाब से ये जो बेंचमार्क वगैरह है उसके उसके आसपास ही रिटर्न दे रहा है। हल्का फुल्का फर्क है, एक्सपेंस रेशियो का फर्क है, ट्रैकिंग एरर का फर्क है बस। इसके अलावा कोई डिफरेंस है नहीं। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो देखो, इसका कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं। एक ही चीज है, इसके अंदर सारा का सारा पैसा कमोडिटीज के अंदर है। और टाटा गोल्ड जो ईटीएफ है उसके यूनिट इसके अंदर, इस फंड के अंदर शामिल किए हुए हैं। ये है बस। और इसके अलावा इसके पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। और अगर बात करूं मैं इसके चार्जेस की और सब चीजों की, वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि वो है क्या। 19 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था और इसको ऑलमोस्ट अब 2 साल हो जाएंगे। अगले 19 जनवरी 2026 को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं इसे। तो 2 साल में इसका जो सीएजीआर निकल के आया वो 45% है 2 साल का। बेंचमार्क इसका डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड है, मतलब जो गोल्ड है ना हमारा, उसका जो प्राइस है उसके साथ ये लिंक है। और प्राइस बढ़ता चला आ रहा है, इसलिए रिटर्न्स भी बढ़ते हो जा रहे हैं आपके सामने। ओपन एंडेड है, एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है, सिर्फ 0.25%, 4.5% है। और एग्जिट लोड भी बहुत कम है, आधा परसेंट है, वो भी 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद 0% है। इसका जो एयूएम है वो 682 करोड़ रुपए है। अभी एक स्टार्टिंग का एक समय था जब इसके अंदर 5 करोड़ या 10 करोड़ इसका एयूएम हुआ करता था, और आप देखो 682 करोड़ हो गए। ठीक है, और इसके अलावा 5,000 रुपए से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कह लीजिए आप, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, और 150 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसके अंदर चालू होती है। तो भाई ये सब चीजें, रिस्क ग्रेड जो है इसका वो है लो, और रिटर्न ग्रेड है बिलो एवरेज। ये इसकी पूरी की पूरी कहानी है। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई जो दूसरे फंड्स हैं और इसके अंदर फर्क क्या है। देखो, जो हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर पूरी की पूरी हिस्सेदारी होती है इक्विटी की, कंपनी के स्टॉक्स की। कंपनी के स्टॉक्स गिरते भी हैं, उठते भी है, बंद भी होती है। कोई सा सेक्टर डाउन है, कोई सी कंपनी डाउन है, कभी मार्केट क्रैश है, सब चीजें चलती है। लेकिन इसके पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है गोल्ड, वो भी गोल्ड का प्राइस। लेकिन अब इसका ये पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट कैसे है कि भैया गोल्ड है, एक धातु है, सबसे महंगी धातुओं में से एक है, सबसे ज्यादा यूज होती है पहनने में और सब चीजों में।
गोल्ड रिजर्व में सब बैंक में जो बड़े बड़े बैंक लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए रेट भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि भाई अगर गोल्ड में क्रैश आया तो पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा पोर्टफोलियो इसका जो है, पूरे के पूरे रिटर्न जो है वो एकदम से गिर जाएंगे। अभी बीच में गिरावट आई भी थी, लेकिन यार गोल्ड के अंदर वही कहा जाता है ना कि भाई जल्दी गिरता नहीं है, सारी बात तो वही है। तो वो चीज देखने को मिलती है कि जल्दी गोल्ड गिरता नहीं है और बढ़ता ही चला जाता है। तो आप देखो 1,35,000 रुपये चल रहा है, और सुनने में आ रहा है कि 1.5-2 साल के अंदर, ये 2 साल के अंदर कहीं 2 लाख पार न चला जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब होगा कि नहीं होगा वो तो भगवान ही जाने। हो सकता है क्रैश भी आ जाए, क्योंकि इतने बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हैं, तो भाई क्रैश आना तो बनता है। तो क्रैश आएगा भी तो कितना ही आएगा और कितने दिन तक रहेगा, ये भी बात है। लेकिन अभी की कंडीशन देखते हुए अभी तो नहीं लग रहा कि कुछ क्रैश व्रैश आएगा, क्योंकि दिवाली के आसपास क्रैश इसके अंदर आया था। लेकिन यार समझो आप कि कुछ 10-15 दिन के लिए क्रैश आया और 10-12 दिन के अंदर पूरी रिकवरी भी हो गई। आप सोचो, मजे की बात, क्रैश आया भी और पता भी नहीं चला। है ना कमाल की बात। तो भैया, और एक हमारी मार्केट है करीबन करीबन 15-16 महीने से गिरी हुई है और उठने का ही नाम नहीं ले रही। पता नहीं क्या होगा भाई। चलिए, इसका देखिए जो एनएवी है अभी 20 रुपए पे चल रहा है। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 20 रुपए पे पहुंच गया है। तो भाई ये है छोटा सा। साथ में आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। भाई पोर्टफोलियो सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, कुछ राय लेना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। आप लोगों को कुछ मुझसे राय लेनी है किसी चीज के ऊपर, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, मॉडिफाई कराना है, रीबैलेंस कराना है, तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, इंटरेस्टेड पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।